इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बुध के रोज समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अज़ खुद नोटिस को शाइन करार दे दिया। फुल कोर्ट समाअत का मुतालिबा। कहते हैं इस किस्म के मामलात पहले भी 9 या 12 रुकनी बेंच ही सुनते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ही तयन करेगी कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। उमर अयूब ने कहा कि सिर्फ नोटिस लेना ही काफ़ी नहीं, इसे मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना होगा। जिन लोगों ने जजिस पर दबाव डाला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हुकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। जजों के घर जासूसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में फैसले से आगाह कर दिया। लिखा, मेरे लिए इंक्वायरी करना अदालती मामलात में मुदाखलत होगा। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देख सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मामले को इदारे की सतह पर हल करें। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का कमीशन के TOR से भी अदम इत्तेफाक। लिखा, कमीशन के TORs मामले से सही मुताबिकत नहीं रखते। तो शाखा केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर की जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों ने एहतसाब अदालत के सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। इंसाफ का तराजू दुरुस्त समत पर जाना शुरू हो गया है। बानी PTI के वकील अली जफर का रद्द अमल। कहते हैं जेल ट्रायल गैर कानूनी था, हमारे वकला को पेश नहीं होने दिया गया। आज अदालत ने इंसाफ किया है। असद कैसर ने कहा कि ये सब जाली केसेस हैं, हमें उम्मीद है अब रिहाई भी जल्द होगी। दूसरे केसेस में भी ऐसा ही होगा। हम मुतालिबा करते हैं बानी को रिहा भी किया जाए। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्चार्ज करने के फैसले की रोशनी में वारंट मनसूख किए गए। केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। कुर्द बुर्द केस में फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नैब पर इज़हार बरहमी। रिमार्क्स ये, 50 लाख रुपए नैब के दायरे इख्तियार में कैसे आता है। नैब ने शवाहिद के लिए बाद में लिखा और बंदा पहले गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने के इम्कानात बढ़ गए। ताहाल मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने KP में सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से मशरूत किए थे। फैसले में अरकान से हल्फ ना लेने पर इंतखाबात मुलतवी करने का भी कहा गया था। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ समाअत। अदालत ने आजम सवाते और खुर्रम ज़ीशान के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राअत से मुतल्लिक़ इजलास। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा। नवाज शरीफ ने कहा कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मेयारी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। पंजाब में पानी को ज़ाया होने से बचाना है, आपाशी के जदीद तरीक़ेकार को अपनाना होगा। मरीम नवाज का कहना था कि रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। जल्द अज जल्द कर्ज का इजरा यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी।